बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कोई एक थ्योरम इसमें 100% चांसेस हैं। बोर्ड क्वेश्चंस पे अगर आप जाएं तो 9A इसकी पोजीशन होगी। मार्क्स ऑफ ऑब्वियस दैट्स 8 मार्क्स। 9A दैट्स द पोजीशन ऑफ 9A और ये कंपल्सरी है। थ्योरम नंबर 4, पेज ओपन कीजिएगा प्लीज। 213 प्लीज हरी अप। ओपन करके डायग्राम को देख लें एक दफा। कहां A O B किधर है, P किधर है, सामने इस पेज को सामने रखना बहुत जरूरी है। नाउ स्टेटमेंट प्लीज। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें, when the two lines intersect to each other to find a point। अगर कोई भी आपसे पूछ ले जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वाला पार्ट पॉइंट कहलाता है। और ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अब एंगल को आप देखिएगा, एंगल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, साथ साथ डायग्राम भी हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अब एंगल्स के देखें, अब लाइन में ड्रॉ करने लगा हूं। लाइन को अगर आप याद हो, नो एंड पॉइंट, यहां भी एरो लगा लेते हैं हम, इस साइड भी एरो लगा लेते हैं। दैट्स द लाइन। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नो एंड पॉइंट एंड दिस वन एंड दिस वन। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, this one said to be a point, ये पॉइंट को भी डिफाइन कर दिया। अब टू लाइंस मेक एन एंगल। जो क्लासिक डेफिनेशन है एंगल की वो यही है कि इस तरह लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद एंगल बनता है। अब ये देखें, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल। थोड़ा सा कन्वीनियंट कुछ समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम इसको रेस कर दें दिस वन और इसी तरह इसको रेस कर दें तो ये क्या बन गया? टुडे क्या? यस ऑफ कोर्स, दिस वन इज ए रे। एक रे ये होगी और एक रे ये होगी। दोनों रे का जो एंड पॉइंट है वो एक कॉमन एंड पॉइंट, ये कॉमन एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। क्योंकि ये हमारे आज के लेक्चर में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजें जो है वो आपने देखनी है, सीखनी है। दैट इज सेड टू बी ए वर्टेक्स। द टू, अब छोटा सा मैं इसे जो है ऑल्टरनेट कर रहा हूं। डिफाइन द एंगल क्या है? द टू रेस, व्हेन द टू रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट, द टू रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट मेक एन एंगल। अब कॉमन एंड पॉइंट जो है दैट इज सेड टू बी अ वर्टेक्स। अब एक रे ये होगी, एक रे होगी। अब उन्होंने, और ये एंगल भी बन गया आपका। नाउ एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। अब व्हाट डिड वी मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर अगेन अ रे, और बाइसेक्टर्स मीन है कि बाइसेक्शन करना। अगर ये फर्ज कर लें ये एंगल अगर 60 का है तो बाइसेक्ट का मतलब है कि ये 30 के आपने दो एंगल कंस्ट्रक्ट कर देने हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में करेंगे चैप्टर नंबर 17 में। यहां आपने एक रफ स्केच करना है। ये देखें, ये एक एंगल बन गया दिस वन। अब एंगल के बाइसेक्शंस करते हैं। मैं दोबारा सहारा लेता हूं इसका। बिल्कुल दरमियान में से आपने एक और रे निकाल देंगे। दिस वन। ये आ गया आपकी बाइसेक्शंस आ गए। ये आ गया ये एक और रे। एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। चूंकि ये दोनों यहां में एक हल्का सा ये कट लगा रहा हूं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये रे जो है वो बाइसेक्टर रे कहलाती है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब कोई भी पॉइंट ले लें इस बाइसेक्टर पर। लेट्स से दैट इज अ पॉइंट P।
ये एक पॉइंट P है, इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, दिस वन इज सेड टू बी आर्म, कुछ नाम रख लेते हैं चूंकि इसका एक एंड पॉइंट है जिसको हमने कॉमन लिया हुआ है। अब यहां जो है हल्का सा आप क्रॉस लगाएं, अल्फाबेट वो ही यूज करें जो आपकी बुक पे मौजूद है, मैंने बड़ी दफा आपसे कहा। दैट इज ए, दैट इज अ कॉमन पॉइंट, दैट इज अ वर्टेक्स O। सेकंड रे को भी आप मार्क कीजिएगा, दैट इज अ B। OA OB are said to be the arms of an angle, क्लियर। एक आर्म OA है और एक आर्म OB है। अब वो ये कहता है इक्वल डिस्टेंस बराबर के फासले पर है। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जब भी आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी मैथमेटिक्स में। आपने एक बिल्कुल यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिस वन, जहां ये OB को इंटरसेक्ट करते हैं एज अ बुक, यहां Q है, और इसी तरह इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, चूंकि ये इंक्लाइंड में है, ये इस तरह ही आएगा। इसका नाम जो बुक पे R है, और इस पॉइंट्स को भी जान के बाइसेक्टर्स को भी हमने एक मार्क दे दें, दिस वन इज M। दैट्स अ डायग्राम ऑफ अ थ्योरम नंबर 4। OA OB are said to be the arms, P a point of a bisector on the bisectors, PQ and PR are the perpendiculars on the arms। ये तमाम आपने अप्रूव क्या करना है कि ये पॉइंट जो है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है। थोड़ा सा लग रहा होगा ये ऊपर है नीचे, ये बाय हैंड है, एरर तो है, थोड़ी हो जाती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, आप चूंकि रेजर यूज करना है, लेकिन डायग्राम हमेशा आपने पेन से यूज ही बनानी है। नाउ गिवन क्या है? नाउ गिवन एक पूरे के पूरे आपके पास है, एक पॉइंट है P, किस पर? राइट बाइसेक्टर पर। यहां आप लिख दीजिएगा P इज अ पॉइंट ऑन OM। ये रे का साइन लगाते हैं, बस P इज एनी पॉइंट कह लें ऑन OM। राइट बाइसेक्टर लिखना है तो लिख ले, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ क्या करना है कि जितना डिस्टेंस P का R से है उतना ही Q का है। मेजरमेंट P R इक्वल टू मेजरमेंट P Q, ये आपने प्रूफ करना है। प्रूफ आ गया। अब Q और R को डिफाइन करें। P R कंस्ट्रक्शंस में, चूंकि ये देखें डॉटेड लाइन है, बिल्कुल मैथमेटिकल नोटेशन यूज करें। P Q लाइन सेगमेंट हो गया, परपेंडिकुलर है किस पर? OB पर। दैट इज द साइन ऑफ एंड। P R परपेंडिकुलर है OA पर। दिस वन इज अ गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन। डायग्राम को भी देख लें। A O B P on a bisector, R Q P R P Q definitely are perpendicular on OA OB respectively। अब आपने यहां लॉजिक ब्लॉक में आ जाए, आपके तकरीबन 3.5 मार्क्स जो है वो कवर हो गए। लॉजिक ब्लॉक पे आ जाए। अब लॉजिक ब्लॉक में आपने प्रूफ करना है पोस्टुलेट के थ्रू कि किस तरह करना है आपने। यहां आपको टू ट्रायंगल नजर आ रही हैं। फर्स्ट वन दिस वन, ट्रायंगल OPR, एंड सेकेंड दैट इज द डॉटेड वन। आपने मेंशन नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। दैट इज ट्रायंगल OPQ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की आपने क्रॉसपोंडिंग को पहले आप लिख लें। यहां लिखें ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? एक ही
वो पाथ ले लीजिएगा, ROP कर लें, POR कर लें, योर ऑन चॉइस। चलिए POR कर लेता हूं। एंड सेकंड ट्रायंगल को आप मेंशन करें, POR है तो इसी डायरेक्शन पे POQ है। नाउ ट्रायंगल POQ, और इन दोनों के दरमियान क्रॉसपोंडेंस। यहां तक एक दफा रीड कर लें। यस, क्लियर हो गया। ट्रायंगल आ गई, दो ट्रायंगल है। अब आपने इस क्रॉसपोंडेंस को कंकरेंसी में बदलना है। यहां तो इन दोनों ट्रायंगल को तीनों साइड्स या तीनों एंगल या दो साइड्स एक एंगल या एक एंगल दो साइड्स आप इक्वल कर दें तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप अब तमाम चीजों को सिस्टमेटिकली जो गिवन है, जो प्रूफ है, उनको जहन में रख लीजिएगा। प्रूफ जो भी आपने करना है वो इनकी कंकरेंसी में नहीं आएगा, यानी कि ये चीज जो है आप इसके अंदर नहीं शामिल कर सकते। नाउ मूव फर्स्ट वन आप देखें, OP आपको एक लेंथ नजर आ रही है, या एंगल से स्टार्ट करना है, एंगल से स्टार्ट कर ले, साइड पे स्टार्ट करना है, साइड पे स्टार्ट कर ले। इसमें नंबर 1 2 जो बुक को जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में चला जाए। एंगल लेना है, एंगल ले लीजिएगा। अब आप वो देखिएगा कि मैं एंगल से स्टार्ट करता हूं, POR ये एंगल है, ये उतना ही है जितना POQ है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट किया गया है। क्लियर हो गया। यहां अब एंगल का साइन देखिएगा, दैट इज एंगल POR, वही जो ये है POR, ये वही चीज। अब साइन में वो आपने एंगल में ले आए। नाउ कंकरेंट, चूंकि मेजरमेंट नहीं है, अब किसके POQ, वही जो ट्रायंगल, दैट इज एंगल POQ। क्लियर। अब क्या है, क्योंकि बाइसेक्टिव पे है, यहां आप गिवन लिख लें है, चूंकि P पॉइंट बाइसेक्टिव पर, तो उस पे जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। नाउ दी नेक्स्ट पे आप देखें, OP लेंथ है, साइड है अपर ट्रायंगल की, OP साइड है लोअर ट्रायंगल की। चूंकि ये कॉमन है, साइड कभी भी कॉमन साइड छोटी बड़ी नहीं हो सकती, तो आप लिख लें मेजरमेंट OP इक्वल टू मेजरमेंट OP। क्योंकि मेजरमेंट लगा रहे हैं तो फिर आपने कंकरेंसी के बजाय आपने इक्वल का साइन लगाना है और लाइन सेगमेंट लगाएं। यहां आप लिख दें कॉमन, टू पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए, एक एंगल आ गया क्लियर और एक कॉमन आ गया। अब एक और साइड या एक और एंगल अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल का इक्वल कर दिया तो फिर डेफिनेटली यू हैव द फ्री हैंड कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कंकरेंसी में आ गई है, दोनों कॉन्करेंट है, तो आप कोई भी इसकी साइड्स वगैरह को इक्वल कर सकते हैं। यहां तक रीड करें। क्लियर। अब आ जाए, क्योंकि PQO परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो डेफिनेटली ये 90 एंगल होल्ड करेगा। PQO यानी कि जिस पर एंगल होगा, जिसको आपने ऑब्जर्व करना है एंगल को, वो हमेशा आपने 3 पॉइंट्स में से मिडल पे लेना है, PQO। और अगर मैं अपर ट्रायंगल पे जाऊं तो ये 90 का एंगल बन रहा है, PRO। चूंकि PRO या POR ट्रायंगल पहले ली है तो उसी की आपने एंगल को भी पहले लिखें। देखें एंगल, दैट्स द साइन ऑफ एंगल, किस पर ऑब्जर्व है, ऑब्जर्विंग है R पर, तो PRO। आप ORP भी ले सकते हैं लेकिन R हमेशा मिडल में आएगा। एंगल PRO is congruent to angle PQO। angle PQO।
अब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शंस पे परपेंडिकुलर है, यहां लिख दें आप दैट्स द कंस्ट्रक्शंस। तो लिहाजा अब फ्री हैंड है कि हमारे पास एक टू एंगल और एक साइड कॉन्करेंट आई, तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट टारगेट, ये ट्रायंगल दैट्स अ ट्रायंगल POR concurrent to the triangle POQ। इस पासुलेट क्या है, साइड एंगल साइड या S.A पासुलेट के तहत दैट्स कि ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गई। अब आ जाए, आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में आ जाए। अब चूंकि कोई दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करें। नाउ मेजरमेंट PQ, therefore measurement PQ equal to measurement PQ at the measurement, that means यहां PR लिखें, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कर लीजिएगा, that's a PR, ये PR है which is equal to PQ। now measurement PQ equal to measurement PR, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको बाद में लिख लें, PR PQ को इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एंगल साइड एंगल दैट्स द पोस्टुलेट, दैट्स द प्रूफ योर थ्योरम। तो ये आप देखें आखिर में, अगर डेफिनेटली जो है इसे रिजल्ट में ले आए, रिजल्ट में आप वही का वही आप लिखें, दैट्स 4 मार्क्स हैं इसकी लॉजिक ब्लॉक में। क्लियर हो गया, डायग्राम को भी साथ साथ आपने अंडरस्टैंड कर लिया। डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को प्लीज इंतजार करें कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज।